हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर में। साथियों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023-24 के लिए रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि चैप्टर वाइज रीजनिंग है और पहला चैप्टर चल रहा है सादृश्यता। आज है पहला चैप्टर का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हम आज जो आपका अक्षर सादृश्यता होता है उसको हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज की ये जो क्लास है दोस्तों, रीजनिंग हमने बताया है कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इन सभी एग्ज़ाम में जो भी ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, इन सभी एग्ज़ाम में भी सादृश्यता पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आपको यदि इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, आपको यहाँ पर अनसॉल्व्ड पीडीएफ मिलेगा, ताकि आप यहाँ से पढ़ें और जाकर के टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके के आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो आपको अनसॉल्व्ड पीडीएफ मिलेगा आपका टेलीग्राम पर। तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अतिरिक्त चाहो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आज हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों किसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षर सादृश्यता के बारे में, यानी कि वर्ड एनालॉजी के बारे में। ठीक है, तो अंग्रेजी के अक्षरों की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अक्षर सादृश्यता में अंग्रेजी के अक्षरों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आपको इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको विपरीत क्रम याद रखने हैं। ये सारे के सारे दोस्तों विपरीत क्रम दे रखे हैं यहाँ पर, आपको इनको याद रखने हैं। कैसे रखेंगे सर, क्या इसका कोई ट्रिक बताएंगे? तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, AZ लिखा है। तो दोस्तों इसको हम पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे साथियों? इसको हम पढ़ेंगे आज। यहाँ पर BY है तो बॉय, यहाँ पर CX है तो 6, यहाँ पर DW है तो दूध वाला, इवनिंग, फूफा जी, ग्रैंड ट्रंक रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैकलीन फर्नांडिस, कमला पसंद, लव और मन। दोस्तों बहुत सारे अच्छी सी ट्रिक है, इसको एक बार मेरे साथ जल्दी जल्दी रिपीट कीजिए। आज, आज के बाद बॉय, 6 दूध वाला, इवनिंग, फूफा जी, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैकलीन फर्नांडिस, कमला पसंद, लव और मन। देखिए, अब इसको किस तरह से याद रखेंगे, एक कहानी समझिए। आज एक बॉय यानी कि आज एक लड़का मैच खेल रहा था तो उसने 6 लगाया। और मैच कैसे खेला था, दूध पी करके खेला था। तो दूध वाला उसको जब दूध देने आया था, ठीक है, और इवनिंग का समय था, फूफा जी आ गए। GT रोड पर वो लड़का उनको घुमाने ले चला गया। GT रोड के पास उन्हें मिला हाई स्कूल। हाई स्कूल में उन्होंने बताया फूफा जी को कि दोस्त सर, यानी कि जो फूफा जी, ये मेरा हाई स्कूल का रोड है। उसके बाद उसकी हाई स्कूल करने के बाद दोस्तों इंडियन रेलवे में क्या लग गई, जॉब लग गई। और जब जॉब लग गई तो दोस्तों उसने जैकलीन जैसी लड़की से शादी कर ली। और जब शादी कर ली तो खुशी के मारे उसने कमला पसंद खा लिया। मैं यहाँ पर किसी गुटके को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ट्रिक है जो याद रखनी है। जैकलीन जैसी लड़की से शादी करने की खुशी में कमला पसंद खाया, और कमला पसंद खाया तो उसे प्यार हो गया जो मन को भा गया। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, ये एक ट्रिक है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अंग्रेजी अक्षर यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर संगत और असंगत यानी उल्टे क्रम है। तो ये सारी की सारी वही ट्रिकें हैं जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। आपको इन सभी की प्लेस वैल्यू भी याद रखनी है। देखिए, यहाँ पर जो ये नंबर हैं इनकी प्लेस वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर ये जो अक्षर हैं इनकी प्लेस वैल्यू दे रखी है। तो ये भी आपको याद करना ही करना है दोस्तों, तब तक आप अक्षर सादृश्यता नहीं सीखेंगे जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे। तो चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर लिखा है BEHKYVSP DGJM का कोड क्या होगा, ये बताना है। तो दोस्तों सादृश्यता में संबंध तो हमें ऐसा ही बताना होता है, पिछली 2 क्लासेस से देखा है। इसमें हमें अक्षरों का संबंध बताना है। तो देखिए, हमने आपको ट्रिक बताई थी दोस्तों। यहाँ पर इसको क्या लिखा है, BEHK को ये लिखा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। B के सामने इसने Y लिखा है, E के सामने दोस्तों V लिखा है, H के सामने दोस्तों S लिखा है, K के सामने P लिखा है। तो अभी आपको ट्रिक बताए थे हम। तो दोस्तों अभी आपको हम ट्रिक बताए थे कि बॉय, इवनिंग, हाई स्कूल, कमला पसंद, ये क्या होगा सर, ये सारे के सारे आपके अपोजिट दे रखे हैं, यानी कि विपरीत क्रम। कैसे पहचानेंगे दोस्तों,
अपोजिट का मतलब ये होता है जब किन्हीं दो अक्षरों का, याद रखेंगे, किन्हीं दो अक्षरों का योग, किन्हीं दो अक्षरों का क्या कह सकते हैं सर, किन्हीं दो अक्षरों का योग हमारा क्या हो जाए प्यारे दोस्तों, 27 हो जाए, प्लेस वैल्यू का योग 27 हो जाए, तो वो आपस में क्या होते हैं, अपोजिट। जैसे 25 और 2 27, 5 और 22 27, एच और एस यानी कि 8 और 19 27, के और पी 16 11 27, ये क्या हो रहा है, अपोजिट बन रहे हैं। तो यहाँ पर विपरीत क्रम का लॉजिक बन रहा है। तो अब विपरीत क्रम का लॉजिक इनमें भी बताएंगे। डी के सामने हमने क्या बताया था सर, दूध वाला बताया था, मतलब डब्लू से ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए, एकमात्र ऑप्शन की शुरुआत डब्लू से हो रही है, यही इसका प्रश्न का सही उत्तर है। ऐसे प्रश्नों में आपको देर नहीं लगानी है, केवल ऑप्शन देखना है, आगे बढ़ जाना है पहले का लॉजिक चेक करके। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर लिखा है LOM को, यहाँ पर क्या लिखा है, NMK लिखा है, तो PKI का कोड क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या मिला था, हमें L है, O है और M है। इसको लिखा क्या है दोस्तों, N लिखा है, उसके बाद M लिखा है, उसके बाद K लिखा है। तो देखिए इसके अगर लॉजिक की चर्चा करें दोस्तों, तो L के बाद N पर पहुंचे हैं, मतलब L 12 पर N 14 पर क्या हुआ है दोस्तों, +2 हुआ है, L 12 पर N 14 पर। देखिए दोस्तों आपको प्लेस वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी, इसके लिए मैं आपको कुछ घोर के नहीं पिलाऊंगा, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी तो याद हो जाएंगी। जैसे कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ मेरे को याद है, उसी प्रकार O का स्थान 15 होता है और 15 से क्या आया है, M 13 पर आया है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ है, -2 हुआ है। उसके बाद M 13 के 11 फिर से -2 हुआ है। मतलब लॉजिक क्या है दोस्तों, +1 -2 सॉरी +2 -2 -2। तो पहली बार में +2 करेंगे, +2 करेंगे P 16 पर, अगर 2 जोड़ेंगे 18 आएगा, और 18 में अगर दोस्तों क्या कर देंगे, स्थान रखेंगे तो R से शुरुआत होनी चाहिए। देखिए 2 नंबर ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि R से शुरुआत नहीं हो रही है। और K में करना है -2, -2 के 11 पर और -2 करेंगे तो 9, 9 के बाद R के बाद क्या आना चाहिए, 9 स्थान I का होता है, R के बाद I आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत। उसके बाद I में अगर 9 क्या है, I का प्लेस वैल्यू 9 होता है और 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। 7 का मतलब क्या बचेगा दोस्तों, G बचेगा, RIG आना चाहिए। तो सर RIG ऑप्शन नंबर C में दे रखा है, यही दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मजा आ रहा है आपको, जरूर मजा आएगा, आगे सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर कहा है ABCD को ये लिखा गया है, तो BACD का कोड क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कभी कभी ऐसे प्रश्न में आपके साथ एग्जामिनर क्या करता है, मजाक कर देता है। कैसे करता है, यहाँ पर देखिए A B C और D, इसके सामने क्या लिखा है दोस्तों, तो Q लिखा है, उसके बाद दोस्तों R लिखा है, फिर S लिखा है, फिर T लिखा है। तो इसका सर लॉजिक क्या बनेगा, इसका लॉजिक क्या बनेगा, इसका भी लॉजिक समझिए। इसके अगर दोस्तों लॉजिक की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के लॉजिक की, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, यहाँ पर जो A है, A के सामने उसने Q लिखा है, B के सामने क्या लिखा है दोस्तों, R लिखा है, C के सामने S लिखा है और D के सामने T लिखा है। तो क्या करेंगे हम दोस्तों, इसमें हम करेंगे +16, +16 कर दें, क्या लॉजिक बन सकता है। 16 में यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 17 होगा, तो अंतर कितने का, +16 का। उसी प्रकार 2 और नीचे 18, तो फिर से सर +16, उसके बाद फिर से हमारा +16, उसके बाद दोस्तों फिर से हमारा +16, इस तरह का लॉजिक चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, बी में अगर 16 जोड़ेंगे, बी मतलब 2 पर 16 जोड़ेगा, 18 मतलब R आना चाहिए, और 1 में 16 जोड़ेगा तो R मतलब क्या होना चाहिए, Q आना चाहिए। तो R के बाद Q कहाँ पर दे रखा है, R के बाद Q केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। इतना ही लॉजिक है। अगर C में जोड़ देंगे तो S आ जाएगा, 16 जोड़ने के बाद D में जोड़ देंगे तो T आ जाएगा। लॉजिक वही है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है ACE को BDF लिखा गया है, तो लिखेंगे हम सबसे पहले ACE। ठीक है, ACE और BDF कैसे लिखा गया है, तो इसको समझना है आपको। ठीक है, इसको समझना है तो ऐसे करेंगे, +1, ठीक है, +1, उसके बाद फिर से +1, फिर क्या होगा, फिर दोस्तों +1 होगा। इसके बाद अब चेक करते हैं, सभी में +1 का लॉजिक चला है, तो MOQ के बारे में पता करेंगे। MOQ के बारे में पता करेंगे, M में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, M के बाद N आता है। O में +1 करेंगे तो दोस्तों O के बाद P आता है।
क्यू में +1 करेंगे तो दोस्तों क्यू के बाद आर आता है। NPR क्या किसी ऑप्शन में है? दोस्तों आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए अगर बात कर लें इसके लॉजिक की, फिर से लिखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे DCB और A, ठीक है। DCBA को क्या लिखा गया है? आप कहेंगे WXYZ लिखा गया है। दोस्तों क्या लिखा गया है? एक मिनट, यहाँ पर लिखते हैं W, उसके बाद X, फिर Y और Z, इस तरह से लिखा गया है DCBA को। तो अब लॉजिक किसका बताना है दोस्तों? आप कहेंगे सर हमें लॉजिक बताना है I का, J का, K का और L का। तो बता सकते हैं। देखिए अभी हमने लॉजिक बताया था, आपको एक ट्रिक बताया था सर। ट्रिक क्या था? ट्रिक यह था आज बॉय 6 दूध वाला, यानी अपोजिट का। DW दूध वाला, CX 6, BY बॉय, AZ आज। तो उसी प्रकार इसका क्या बनेगा? इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे। उसके बाद JQ मतलब जैकलीन फर्नांडिस। उसके बाद जैकलीन मिली थी तो क्या खाया था दोस्तों? कमला पसंद खाया था। दोस्तों कमला पसंद खाएंगे तो KP हो जाएगा। L के बाद क्या हुआ था दोस्तों? कमला पसंद खा करके लब हुआ था। RQPO, यहाँ पर अपोजिट का क्रम है दोस्तों। RQPO दे रखा है केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में। प्यारे दोस्तों यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर भी हमारा अपोजिट का लॉजिक चल रहा था। किसका? अपोजिट का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है GHJM को क्या लिखा गया है? QRTW लिखा है। तो चलिए इसको बनाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं तो हम कहेंगे G, यहाँ पर लिखेंगे G के बाद H लिखेंगे, H के बाद J लिखेंगे, J के बाद M लिखेंगे। लिखा क्या गया है दोस्तों? Q है, उसके बाद R है, R के बाद दोस्तों T है, T के बाद W है, ठीक है। T के बाद क्या है? तो आप कहेंगे सर W है, ठीक है। इसका लॉजिक समझिए, बहुत प्यारा लॉजिक है। तो इसमें हुआ क्या है लॉजिक में? इसमें सर लॉजिक में हुआ क्या है याद रखना है आप लोगों को। इसके लॉजिक में कुछ दोस्तों जुड़ या घट रहा है। तो आप कहेंगे G के बाद Q है, H के बाद R है, J के बाद T है और M के बाद W है। तो अगर गौर से देख लें इनके प्लेस वैल्यू को, प्लेस वैल्यू लिख के बताते हैं। G 7 पर होगा दोस्तों, H हमारा 8 पर होगा, J हमारा 10 पर होगा और यहाँ पर M हमारा 13 पर होगा। तो दोस्तों इनका लॉजिक क्या बना है? Q मतलब दोस्तों 17 हो गया है, R मतलब 18 हो गया है, T मतलब 20 हो गया है और W मतलब 23। ये प्लेस वैल्यू होती हैं। प्लेस वैल्यू आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब तो लॉजिक पता ही चल जाएगा। +10 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? सभी में +10 हो रहा है। गौर से समझिए क्या हो रहा है, सभी में +10 हो रहा है। उसी प्रकार C मतलब 3 पर होता है और 3 में अगर 10 जोड़ देंगे प्यारे दोस्तों क्या आएगा? 13 आएगा। और 13 किसका स्थानीय मान होता है? M का स्थानीय मान होता है। M से ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए सर। किससे होनी चाहिए? तो आप कहेंगे सर M से होनी चाहिए। केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 की हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 सर इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। D में 10 जोड़ेंगे तो 14 N आ जाएगा। F में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 16 मतलब P आ जाएगा। I में 10 जोड़ेंगे 19 S आ जाएगा। यही उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें कहा है कि ग्लाइडर्स को ये लिखा गया है, तो टोस्टर को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। चलिए इसको बताते हैं ग्लाइडर्स को क्या लिखा गया है। तो आप इसको अगर गौर से देखेंगे कहीं ना कहीं वही सब अक्षर दिखाई दे रहे हैं जो ग्लाइडर्स के कोड में ये लिखे गए हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे GL I के बाद दोस्तों D के बाद E, फिर R, फिर S। ये हो गया हमारा ग्लाइडर्स। और ग्लाइडर्स को लिखा किस तरह से गया है? आप कहेंगे सर E, ठीक है। ये हो गया हमारा E, फिर हो जाएगा हमारा R, फिर हो जाएगा S, ठीक है। उसके बाद D हो जाएगा, उसके बाद GLI, ठीक है। ये कोड बना है प्यारे दोस्तों, ये कोड बना है। तो गौर से समझिए, इसका लॉजिक बहुत प्यारा है। लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। सर लॉजिक क्या है? देखिए यहाँ पर जो ये D है, यहाँ पर ये जो D है इसको बीच में सेम रखा गया है। D को D रखा गया है बीच वाले अक्षर को, और उसके बाद ये अक्षर ये वाले और ये वाले ये यहाँ पर ले आए हैं। कैसे लाए हैं? तो चलिए इसको हम एरो बना के समझाते हैं। एरो बना के समझिए, ये इस तरह से आए हैं, ये अक्षर इस तरह से आए हैं प्यारे दोस्तों, इस तरह से। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद सर ये अक्षर यहाँ पर चले गए हैं, ये लास्ट में पहुँच गया, ये यहाँ पर पहुँच गया और ये यहाँ पर पहुँच गया। इस तरह का लॉजिक चल रहा है क्रॉस पैटर्न में। बीच वाला अक्षर सेम होना चाहिए। बीच वाला अक्षर अगर सेम होगा
तो बीच वाला अक्षर एस दे रखा है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर अगर देखेंगे एस दे रखा है, एस तो सेम होगा, मतलब बीच में एस यहाँ पर भी है, एस यहाँ पर भी है, यहाँ पर एस नहीं है तो ऑप्शन नंबर 2 गलत, यहाँ पर भी एस नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत। अब हमारे पास बचे केवल और केवल 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। तो अब उसी लॉजिक से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसी लॉजिक से सॉल्व कर लेते हैं। तो बीच में ई था, यहाँ पर टी है, तो टी पहले आएगा, टी पहले आएगा, उसके बाद दोस्तों ई आएगा, ई के बाद दोस्तों आर आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोस्तों हम कहेंगे, उसके बाद हमारा हो जाएगा क्या, फिर हमारा टी आ जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि ये भी तो क्रॉस में चलेगा तो ये भी टी आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, ओ आएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह का लॉजिक बनेगा। तो अब इसी को एरो बना के समझाते हैं। देखिए ये टी रहा, ये ओ रहा, उसके बाद ये वाला ए रहा, उसके बाद अगर चेंज करके बताया जाए यहाँ पर तो ये आर है, ये वाला ई है और ये वाला टी है। गौर से समझिए, एज अ टीज लॉजिक चल रहा है, जो आपका यहाँ पर था वही लॉजिक यहाँ पर भी है। तो इस स्थिति में आप कहेंगे टी ओ ए सही में होना चाहिए लास्ट में, ऑप्शन नंबर 3 में टी ओ ए है दोस्तों, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या है, पाल को ये लिखा गया है, तो एम आर एफ को क्या लिखेगा, एम आर एफ का कोड बताना है, ठीक है, एम आर एफ टायर का कोड बता देते हैं। तो पहले पाल लिखते हैं, पाल लिखते हैं सबसे पहले। पी मतलब दोस्तों 16 पर होता है, ए 1 पर होता है, एल 12 पर होता है। लिखा क्या गया है 18, 18 के बाद 4, 4 के बाद 16, इस तरह से लिखा है दोस्तों, इस तरह से लिखा है। क्या लॉजिक बता सकते हैं, 16 में जुड़ेगा सर 2 बनेगा, यहाँ पर जुड़ेगा तो सर 3 जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 के बाद 4 हुआ है 3 जुड़ेगा, और 12 पर 16 हुआ है तो 4 जुड़ा है, मतलब पहले 2 फिर 3 फिर 4, पहले 2 फिर 3 फिर 4, इस तरह का जोड़ का लॉजिक बना है। तो एम आर एफ का बताना है। एम मतलब दोस्तों हमारा 13 पर, आर सर 18 पर, और एफ दोस्तों 6 पर। पहले 2 जोड़ना चाहिए, 15 मतलब ओ आना चाहिए, ठीक है, ओ आना चाहिए। केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, जल्दी से लगा देंगे और आगे भाग जाएंगे, ठीक है, जल्दी लगा देंगे आगे भाग जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा है आई एन क्यू बी को ये लिखा गया है, तो इसका कोड क्या होगा। चलिए इनका सीधा प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ताकि हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो आपको इनका प्लेस वैल्यू भी याद हो जाएगा। आई दोस्तों मतलब 9 पर, एन मतलब दोस्तों 14 पर, क्यू मतलब 17 पर, और वी मतलब 22 पर। इस तरह का लॉजिक है। इसको लिखा क्या गया है दोस्तों, तो ये भी जरूरी है। मतलब जे, जे मतलब क्या होगा दोस्तों हमारा 10 हो जाएगा। पी दोस्तों क्या होगा 16 हो जाएगा। टी क्या होगा सर 20 हो जाएगा। जेड क्या होगा सर 26 हो जाएगा। अब लॉजिक समझिए क्या लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर जो लॉजिक बना है, पहली संख्या में दोस्तों जो हमारा लॉजिक बना है उसको समझिए। पहले +1 फिर +2, ठीक है, पहले +1 फिर +2 फिर +3 +4, मतलब क्या होगा +1 प्लस दोस्तों 2 +3 +4, ठीक है, इस तरह से पहले +1 करेंगे। किसमें, एच में। अगर दोस्तों हम +1 करेंगे, एच में +1 करेंगे तो एच के बाद आई, मतलब आई से ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए। आई से ऑप्शन की शुरुआत हो रही है, 3 की, 2 वाले की नहीं हो रही है, ये गलत। 3 ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। उसके बाद 2, 14 में 2 जोड़ेगा तो सर 16। आई के बाद पी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 गलत। लास्ट वाले में 4 जोड़ के देख लेते हैं, 7 4 11, मतलब के आना चाहिए, लास्ट में के आना चाहिए। आई पी से शुरुआत होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। जल्दी से लगा के आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। अब मजा आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों हमें बताना है कि यहाँ पर दे रखा है GHIJ, GHIJ। जल्दी से प्लेस वैल्यू लिखते हैं दोस्तों, सीधा 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 फिर 10। इसको लिखा क्या है, तो दोस्तों आप कहेंगे 8, 8 के बाद दोस्तों क्या लिखा है, 8 के बाद 10 लिखा है, 10 के बाद क्या लिखा है जे, मतलब फिर से 10 लिखा है, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है फिर एल, मतलब 12 लिखा है। तो इसका अब लॉजिक समझिए आप लोग, इसका लॉजिक क्या बना है। तो हम कहेंगे सर 7 के बाद 8, 8 के बाद 10, 9 के बाद 10, और यहाँ पर भी इसका मतलब है सर पहले तो +1 हुआ है 7 के बाद 8, उसके बाद सर +2 हुआ है, फिर से +1 हुआ है, फिर से दोस्तों +2 हुआ है। तो पहले में +1 करेंगे, एन में +1 करेंगे तो सर ओ से शुरुआत होनी चाहिए ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। उसके बाद आगे चेक करते हैं। आगे अगर जब हम चेक करने जाएंगे तो दूसरे वाले में +2 होना चाहिए, ओ मतलब 17। ओ के बाद क्यू आना चाहिए सर, ओ के बाद क्यू आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद पी में अगर 1 जोड़ दें तो पी में भी क्यू आना चाहिए, मतलब डबल क्यू होने चाहिए ओ के बाद। ओ के बाद डबल क्यू किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर 1 में है, केवल और केवल, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम बताना है BGMR को ये लिखा गया है। तो देखिए इसका कोड क्या है, इसका लॉजिक क्या है, ये समझिए आप लोग। बी को अगर देख लें, डी पर पहुंचे हैं तो सर क्या हुआ है, +2 हुआ है। जी के बाद कहाँ पर पहुंचे हैं, आई में पहुंचे हैं, 7 और 2 9, मतलब +2 फिर से हुआ है। एम के बाद पी पर ओ पर पहुंचे हैं, एम के बाद ओ पर पहुंचे हैं, 13 2 15, फिर से दोस्तों +2 हुआ है। आर के बाद टी पर पहुंचे हैं सर, तो फिर से +2 हुआ है। मतलब हर बार +2 का लॉजिक चल रहा है। एस में दो जोड़ देंगे, 19 2 21 होता है सर, 21 पर स्थान यू से होता है, यू से ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए। और लास्ट में 2 जोड़ देंगे वी से अगर लास्ट में 2 जोड़ देंगे तो एक्स आना चाहिए। यू से शुरुआत एक्स से अंत, यू से शुरुआत एक्स से अंत, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। उसके बाद एन में 2 जोड़ेंगे, एन में 2 जोड़ेंगे, 14 2 16, मतलब यू के बाद पी आना चाहिए सर, यू के बाद पी दोनों में आ रहा है। ओ में अगर 2 जोड़ेंगे, 15 2 17, मतलब पी के बाद क्यू, UPQX, UPQX ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, UPQX। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, UPQX पूछा है हमसे, UPQX पूछा है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमसे 12। यहाँ पर बताना है इसका कोड क्या होगा और इसका कोड बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके कोड को। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ पर गया, जल्दी में लग रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिए, इसका कोड बताना है। मतलब सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों 21 21 22 23 24, लिखा क्या गया है 25 25 25, फिर 25, सभी में 25 25 लिखा गया है। कहने का मतलब है पहले दोस्तों क्या जुड़ा है, पहले जुड़ा है हमारा क्या 21 4 25, फिर 22 3 25, फिर 23 2 25, फिर 24 1 25, इस तरह से चल रहा है। मतलब लास्ट वाले में 1 जुड़ेगा तो सर क्या आएगा, लास्ट वाले में 1 जुड़ेगा, डी के बाद ई आता है। और ए में क्या जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, मतलब ई आएगा। और उसके बाद क्या जुड़ेगा, फिर दोस्तों क्या जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, फिर ई आएगा, फिर ई आएगा। मतलब सभी में ई आना चाहिए सर, सभी में ई आ रहा है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13। PQRS को ये लिखा गया है, ABCD का कोड क्या होगा, जल्दी से देखिए इसका कोड। P मतलब 16, Q मतलब 17, R मतलब 18 और दोस्तों S मतलब 19। लिखा क्या है दोस्तों 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद दोस्तों 21, 21 के बाद दोस्तों 23 लिखा है। मतलब लॉजिक क्या है तो आप समझेंगे, बहुत ही प्यारा लॉजिक है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, +1 हुआ है, फिर क्या हुआ है +2 हुआ है, फिर क्या हुआ है +3 हुआ है, फिर क्या हुआ है +4 हुआ है। ठीक है, 19 4 23। तो इस तरह से डी में अगर 4 जोड़ देंगे, डी में 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 प्लेस वैल्यू होती है एच की, तो अंत में एच आना चाहिए। अंत में एच देखेंगे तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 में है दोस्तों। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, समय व्यर्थ नहीं करना है। अगला प्रश्न, ABC को FFF लिखा जाता है, MDP को क्या लिखा जाएगा। तो ABC को FFF कैसे लिखा गया है, तो इसका लॉजिक भी तो बताना पड़ेगा सर। देखिए ए से एफ हुआ है, क्या हुआ है दोस्तों, ए से एफ हुआ है तो दोस्तों +5 हुआ है, बी से एफ हुआ है तो दोस्तों +4 हुआ है, सी से एफ हुआ है तो दोस्तों +3 हुआ है। इसी प्रकार लास्ट वाले में 3 जोड़ देंगे, 16 3 19, मतलब एस। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, डी में अगर 3 जोड़ देंगे, डी में 3 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, डी में 3, एक मिनट, डी में 4 जोड़ेंगे दोस्तों, डी में 4 जोड़ेंगे मतलब 8। एस आना चाहिए, फिर एच आना चाहिए, लास्ट में एस एच आना चाहिए। क्या आना चाहिए, देखिए सबसे पहले क्या आएगा, गौर से फिर से समझिए। पी में अगर मैं जोड़ दूं, पी में अगर मैं जोड़ दूं 3, लास्ट में 3 ही तो जुड़ा है, तो PQRS मतलब एस आ जाएगा। डी में अगर 4 जोड़ दूं, क्योंकि 4 जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर डी में 4 मतलब 8 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 5, 13 5 18, मतलब RHS ऑप्शन नंबर 3 में है। यही दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें बताना है कि JMPQ ये लिखा जाता है, LCOP को क्या लिखा जाएगा। तो J मतलब दोस्तों 10 पर, M 13 पर और P 16 पर और Q दोस्तों 17 पर। लिखा क्या गया है, 8 लिखा गया है, 11 लिखा गया है, 14 लिखा गया है, उसके बाद O मतलब 15 लिखा गया है। तो आप देखेंगे इसके अगर लॉजिक को, तो सभी में सर -2 हुआ है। क्या हुआ है, सभी में -2 हुआ है, गौर से समझिए, सभी में -2। L में -2 करेंगे J आएगा, मतलब 10 पर J आता है, J से शुरुआत होनी चाहिए, ये गलत हो गया। लास्ट वाले में -2 करेंगे तो सर N आना चाहिए, J से शुरुआत N से अंत, J से शुरुआत N से अंत, ऑप्शन नंबर 1 की नहीं हो रही, गलत हो गया। उसके बाद O में 2 घटाएंगे, O में अगर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा सर, M बचेगा। लास्ट में MN होना चाहिए, लास्ट में MN होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 गलत है, ऑप्शन नंबर हमारा
दो सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 16, एन अगर आर से संबंधित है तो वी किससे संबंधित हो जाएगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एन होता है 14 पर, संबंध बताया है आर 18 से। तो क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ये तो एक श्रृंखला का क्वेश्चन बन चुका है जो हमने पिछले संख्या सादृश्यता को सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसमें +4 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए v मतलब 22 पर होता है, और 22 में अगर +4 कर देंगे तो 26, 26 मतलब क्या होगा, जेड होगा दोस्तों, जेड होना चाहिए। क्या ऑप्शन में किसी में है सर, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में ये बताना है इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण लॉजिक है, इसको भी आप लोग अच्छे से प्यारे दोस्तों याद रखेंगे। यहां पर लिखा गया है एस, एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, उसके बाद क्या है ओ, ओ के बाद एन, ओन के बाद एस, एस के बाद पी। तो इसका लॉजिक समझिए, यहां पर हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एस 19 पर दोस्तों, एन हमारा 14 पर, ओ दोस्तों 15 पर, पी हमारा 16 पर। इसके बाद इसको लिखा क्या गया है तो ये भी याद रखना है। उसके बाद दोस्तों लिखा गया है 15, 15 के बाद सर 14, 14 के बाद 19, 19 के बाद 16। तो इसका लॉजिक क्या बना है, देखिए 16 को 16 लिखा है, 15 को 15, 19 को 19, और इस तरह का लॉजिक बना है। गौर से समझिए, क्रॉस पैटर्न में लास्ट वाला सेम होना चाहिए। लास्ट वाला सेम होने का मतलब है वाई को हम वाई रहने देंगे, छेड़खानी नहीं करेंगे। उसके बाद ए, सी और एल, यहाँ पर ए, उसके बाद एल, फिर सी, ए एल सी वाई। ए एल सी वाई क्या किसी ऑप्शन में है सर, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है ए एल सी वाई। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, ए एल सी वाई, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप कहेंगे सर 18। पी ए एन को टी डी एम लिखा गया है तो डबल क्वेश्चन मार्क है। इस बार ये एमसीक्यू हो जाता है क्योंकि इसमें हमें दोस्तों डबल क्वेश्चन मार्क बताने हैं। क्या बता सकते हैं सर, आसान है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू, सीधा प्लेस वैल्यू लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, सीधा प्लेस वैल्यू लिखेंगे, समय व्यर्थ नहीं करना है। 16, 16 के बाद 1, 1 के बाद 14, लिखा क्या गया है दोस्तों 20, 20 के बाद दोस्तों 4, 4 के बाद एम 13, इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। इसको अब देखिए कलर चेंज करके इसका लॉजिक देखते हैं। तो आप कहेंगे सर +4, उसके बाद क्या हो जाएगा +3, उसके बाद क्या होगा सर -1, +4 +3 -1, +4 +3 -1, मतलब लास्ट वाले में -1 होना चाहिए। तो देखिए जी में अगर क्या करेंगे +4, 7 4 11 हो जाएगा। आई में अगर 4 क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, आई मतलब क्या हो जाएगा 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, यहाँ पर क्या है 13, 13 पर एम होता है, गलत हो गया। एच क्या हो गया 8, 8 और 4 12, यहाँ पर क्या है 11, गलत हो गया। उसके बाद पहले में 4 जोड़ना चाहिए, एम के बाद 13, 13 4 क्या होता है 13 4 17 होता है, यहाँ पर 16 है, ये भी गलत हो गया। केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी बचा है। इसको हम फाइनल तरीके से चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एस है, आई है और पी है। एस है, आई है और पी है, लिखा क्या गया है डब्ल्यू है, एल है और ओ है, ठीक है। तो एस में क्या जोड़ेंगे, आप कहेंगे सर +4 जोड़ दें, तो 19 4 23, ठीक है। उसके बाद +3 जोड़ देते हैं, 9 3 12, उसके बाद क्या कर देते हैं -1 कर देते हैं, पी माइनस वो, मतलब ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से लॉजिक सही हो जाएगा। इसको याद रखेंगे दोस्तों। आपको भी पेन कॉपी से पेपर सॉल्व करना है, ठीक है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऐसे देखेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर। 19 नंबर में जे एन यू क्यू यू को क्या लिखा है सी जी क्वेश्चन मार्क बताना है। मतलब इसको समझिए, जे एन, जे मतलब कितने पर होता है सर 10 पर, एन कितने पर होता है 14 पर, लिखा क्या गया है 17, उसके बाद यू 21, ठीक है। इस तरह से लिखा गया है। तो इसका अब लॉजिक बता सकते हैं सर। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों 10 + 7 17, 14 + 7 21। तो पहले में 7 जोड़ेंगे, सी कितने पर होता है सर, सी 3 पर होता है, अगर 7 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। जी दोस्तों हमारा 7 पर होता है, अगर 7 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों जे हो जाएगा, पहले स्थान पर जे आएगा और एन आएगा, मतलब जे एन क्या किसी ऑप्शन में है, जे एन तो नहीं दिखाई दे रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। इसका लॉजिक क्या होना चाहिए, इसका लॉजिक एक बार चेक करते हैं। यार ये प्रश्न तो कुछ गड़बड़ कर रहा है दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए एक बार फिर से इसको लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सर 10, 10 के बाद 14 लिखेंगे, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगर देखें तो 17 है, 17 के बाद 21 है। दोस्तों कुछ ना कुछ तो लॉजिक हमें समझ में आ रहा है। सर क्या लॉजिक है, इसको समझाइए जरा। देखिए यहाँ पर अगर लिख दें हम डबल रेशियो के साथ में सी और जी, सी मतलब दोस्तों 3 पर और जी मतलब 7 पर। देखिए एक लॉजिक पता चल रहा है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर 10 में क्या हुआ है +4 हुआ है, उसके बाद 17 में भी क्या हुआ है, आप कहेंगे सर +4 हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखें तो +4 हुआ है। इसके बाद अब क्या होना चाहिए, वाई, वाई मतलब 25 पर होता है,
25 होता है, यहाँ पर दोस्तों 2 होता है, मतलब 25 और 2, यहाँ पर तो 3 का ही अंतर हो रहा है, +3 हो रहा है, मतलब गलत है। उसके बाद x के बाद a, x होता है 24 पर, a होता है 1 पर, मतलब 1 का मतलब क्या कर सकते हैं, इसको हम 27 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 24 3 27, यहाँ पर भी 3 हो रहा है, ये गलत हो रहा है। उसके बाद x के बाद b, x के बाद b दे रखा है, मतलब 24 के बाद क्या दे रखा है, 28, 28 या फिर इसी को 2 भी कह सकते हैं। तो 24 4 28, यहाँ पर ये लॉजिक बन सकता है ऑप्शन नंबर सी का। वो आगे चेक करते हैं, y के बाद a है, मतलब 25 और 2 27, ये भी गलत है दोस्तों। एकमात्र ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है, इसको याद रखिएगा आप। कैसे सही उत्तर है इसको एक बार फिर से समझिए। इनमें क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये जो नंबर दे रखे हैं इनमें 4 हो रहा है प्लस, इसमें भी +4 हो रहा है, इसमें भी +4 हो रहा है। अब इसका ऑप्शन ये देखना है, पहली और दूसरी संख्या में 4 का अंतर होना चाहिए, यानी कि +4 होना चाहिए पहली संख्या से दूसरी संख्या। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या ऑप्शन नंबर 3 में ही +4 हो रही है, इस तरह से ऐसे उत्तर है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है ए बी अगर बीई से संबंधित है तो सीजे क्वेश्चन मार्क से कैसे संबंधित हो जाएगा, ये बताना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए बी को क्या लिखेंगे, ए बी को दोस्तों हम लिखेंगे 1 लिखेंगे, उसके बाद बी को 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सर 2 लिखेंगे, उसके बाद हम 5 लिखेंगे। अब देखिए इसका लॉजिक हम क्रैक कर सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर हुआ है +1 और यहाँ पर हुआ है +3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सी है मतलब 3 पर है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। सी है दोस्तों मतलब 3 पर है, जे है मतलब 10 पर है। तो इसमें क्या करेंगे +1 करेंगे दोस्तों, +1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का मतलब दोस्तों डी से शुरुआत होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे +3 करेंगे तो मतलब 13 होगा, और 13 मतलब क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो डी एम होना चाहिए प्यारे दोस्तों, क्या होना चाहिए, डी एम होना चाहिए। इसमें भी यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दया, मुझे लग रहा है दोस्तों इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इसको अगर एक बार फिर से चेक करें दोस्तों, अगर इस प्रश्न की बात करें हम, तो हमें लग रहा है कुछ यहाँ पर या तो मिसटाइपिंग है या दोस्तों कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया यार। देखिए ए में अगर जोड़ेंगे हम, क्या ए में अगर जोड़ेंगे यहाँ पर रखते हैं ए बी, उसके सामने बी ई रखेंगे, ठीक है इस तरह से। तो यहाँ पर तो +1 हो रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों बी में क्या पहुँचे 5 पर, 3 2 5 मतलब +3 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर सी है, यहाँ पर जे है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम करेंगे दोस्तों +1, ठीक है, +1 करेंगे सी में, सी में +1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर करेंगे +3, क्या हो जाएगा, जे में 3 करेंगे, 10 3 13 मतलब 13 पर आता है एम, डी एम ही इसका सही उत्तर होगा। यार एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, उसमें पीपीटी में एक बार चेक कर लेते हैं, क्या टाइपराइटर ने तो कहीं गलती नहीं कर दी है यार। ठीक है, एक मिनट इसको देखते हैं यार देखो यहाँ पर आप लोग इसको सुधार लेंगे दोस्तों, यहाँ पर कोई एक ऑप्शन सुधार लीजिए, यहाँ पर आप लोग डीएम कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लेना है आपको, डीएम कर लेना है। यहाँ पर एक ऑप्शन में गड़बड़ की है टाइपराइटर ने, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर 1+3 का लॉजिक चल रहा था, इसको याद रखेंगे। और अगले 2 प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क हैं। देखिए एक यहाँ पर ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, और ये प्रश्न को आप लोगों को होमवर्क कैसे करना है, इस ये जो आई है इसको आप लोगों को हटा देना है। यहाँ पर केवल NU है, ठीक है, NU है केवल, और उसके बाद MF है, ठीक है। यहाँ पर आई नहीं है, इसको हटा देना है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न और है होमवर्क में, कौन सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क प्रश्न है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। और अगली क्लास में दोस्तों हम एक नए चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी क्लास भी हम कल आपके लिए लगवा देंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ख्याल रखना अपना। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक बार से लाइक शेयर और सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएसआर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।